क्या है? चलिए तो देखिएगा, यह है त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब हो गया ट्रायंगल। जब बात तो यहां समझिएगा सभी लोग कि ट्रायंगल में एक ट्रायंगल आपका आता है मेंसुरेशन में पढ़ने के लिए, यानी कि क्षेत्रमिति में। एक ट्रायंगल आपका आता है पढ़ने के लिए आप लोग के कंस्ट्रक्शन क्या बोलते हैं उसको, ज्योमेट्री में पढ़ने के लिए आता है। ज्योमेट्री भी आता है, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में ही आता है। तो वहां भी एक त्रिभुज पढ़ने के लिए, ज्योमेट्री में भी एक पढ़ने के लिए आपका कहाँ है, तो क्षेत्रमिति में ही पढ़ने के लिए। तो हम आपको जो त्रिभुज पढ़ाने वाले हैं वो क्षेत्रमिति का हिस्सा पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ त्रिभुज की और हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे। सभी लोग यहाँ बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ एक क्या पा रहे हैं हम आपके सामने, एक त्रिभुज पा रहे हैं। ये त्रिभुज क्या है, त्रिभुज इसको बोलते हैं। त्रिभुज कहते किसको है, तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोला जाता है बाबू, त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज में तीन गो कोण, तीन गो भुजा होता है। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा नामकरण भी हम आप लोग के सामने करना चाहेंगे। इसका नाम क्या है, तो ले लेते हैं ए, ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा आपका कितना बाबू, सी। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। बाबू यहां पर ध्यान देना, तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोला जाता है, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तीन गो कोण होता है, तीन गो भुजा होता है। तो चलिए हम यहाँ पर नोट में आप लोग को लिखवाना चाहेंगे। सबसे पहला में त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। त्रिभुज में कितना भुजाएं होते बाबू, तीन गो। अब उसके बाद त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं बाबू, तीन कोण होते हैं। अब उसके बाद तीसरा नंबर में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री के बराबर होता है बाबू, 180 होता है। अब उसके बाद आगे में चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक कोण, दो कोण, आपका तीन कोण हो गया। एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। ठीक है, ये सब क्या है आपका, ठीक है, ये तीन भुजा हो गया, एक कोण, दो कोण और यहाँ पर एक तीन कोण। फिर से त्रिभुज के बारे में बताते हैं। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि दो समकोण के बराबर होता है। मतलब आपके सामने हम यहाँ पर लिखते हैं बाबू कि आपका एक समकोण में, एक समकोण का जब बात आता है तो वह 90 डिग्री का बराबर होता है। तो दो समकोण का मतलब हो गया आपका जाकर यहाँ पर कितना डिग्री बाबू, 180 डिग्री हो गया। बस यहाँ पर अगर ध्यान है तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगर ध्यान नहीं है बोर्ड पर तो आपको कम समझ में आ रहा होगा। अब इसमें एक आपका त्रिभुज ज्योमेट्री के लिए होता है, एक त्रिभुज आपका मेंसुरेशन के लिए है। तो मेंसुरेशन में हम ज्यादा उसको नहीं करेंगे डिस्कशन। अब इसके बाद हम इसको त्रिभुज के कितने प्रकार है पढ़ने के लिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उससे पहले हम यहाँ त्रिभुज का फॉर्मूला लिखाने का हम कोशिश करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं आगे। यह क्या है बाबू, आपका ये त्रिभुज है। क्या है आपका ये त्रिभुज है। आप सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, त्रिभुज है। अब यहाँ पर हो गया ए, इसका नाम है ए,
ये हो गया बी, ये हो गया आपका कितना बाबू सी। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब इसके सामने वाला छोटा ए, ये हो जाएगा बाबू कितना छोटा बी, इसके सामने कितना हो जाएगा बाबू छोटा वाला सी। तो चलिए अब यहां पर देखेंगे, ठीक है, बड़ा वाला के सामने छोटा ए बी, बड़ा बी के सामने छोटा बी, और बड़ा सी के सामने छोटा सी। अब इसमें क्या है करने के लिए उसको हम लोग देखेंगे, तो समझिएगा थोड़ा सा। पहले इसको फार्मूला के हिसाब से थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे अभी। अगर यहां पर हम लम डालते हैं, मतलब कि यहाँ डी ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। तो त्रिभुज का जरा फार्मूला क्या हो जाता है, यहां पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना है बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने संगत ऊंचाई। क्या होता है बाबू, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है 1/2 गुने आधार गुने क्या चाहिए होता है आपका संगत ऊंचाई होता है। आराम से अगवा कहा का नहीं, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर लम डाला जाएगा, तब जाकर संगत ऊंचाई, मतलब यह शीशलम भी हम इसको, जब ये लम डाला रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, शीशलम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुने कितना ऊंचाई, ठीक है। अब उसके बाद अगला है त्रिभुज का परिमाप। परिमाप को हम लोग परिमिति भी कह सकते हैं, परिमाप को हम लोग क्या बोल सकते हैं, परिमिति कह सकते हैं। इसका परिमिति का फॉर्मूला होता है a + b + c। परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, a + b + कितना होता है, c होता है। अब उसके बाद तीसरा नंबर में है त्रिभुज का अर्ध परिमिति। क्या मेरे बाबू, त्रिभुज का अर्ध परिमिति का जो फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला, त्रिभुज के अर्ध परिमिति बोल दो, या फिर क्या बोलेंगे बाबू अर्ध परिमाप। इसका फॉर्मूला a + b + c बटा कितना बाबू 2 होता है। a + b + c बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी में एक आपको पढ़ने के लिए जब आएगा हीरोन सूत्र के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए क्या होगा चर्चा होगा। क्या होगा बाबू, हीरोन सूत्र के लिए देखिएगा। हीरोन जब सूत्र पढ़ेंगे हम लोग, हीरोन सूत्र का जब फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वही त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका चर्चा विशेष रूप से करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बाबू क्या है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल इसके लिए हो जाता है s × s - a और s - b और s - c पर कितना बाबू √ है। क्या बाबू, s - a × s - b, सॉरी क्या है पहले, सबसे पहले s - a s - b और s - c, जहां की क्या बाबू, जहां की s बराबर a + b + c बटा 2 होता है। इसको आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से याद रखेंगे दोस्त। इसको अगर याद रखिएगा थोड़ा सा, तो इस पर हम फॉर्मूला को सिद्ध भी कर दिखाएंगे, चर्चा भी कर दिखाएंगे कि s बराबर a + b + c बटा 2। आखिर कहते हैं किसको, तो ये आपका जो लिखा हुआ है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या है, a + b + c बटा 2। तो s बराबर कितना है, a + b + c बटा 2। चाहे तो आप s बराबर बोल सकते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपका s × s - a s - b और s - c पर √ जहां की s बराबर a + b + c बटा 2। ये त्रिभुज का थोड़ा सा जानकारी हुआ जो कि हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे भारती भवन से, ठीक है 13.1। तो उससे पहले, पढ़ाने से पहले जो भी है हम थोड़ा सा पहले थ्योरी देने का प्रयास कर रहे हैं। त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़ने वाला है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम अगला में जानते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के।
तीन प्रकार के होते हैं। बाबू थोड़ा सा यहाँ समझना है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। त्रिभुज के प्रकार है, त्रिभुज कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार। कौन कौन से बताइए? कौची बाबू? समबाहु। कौची होता है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है। फिर उसके बाद समद्वि बाहु त्रिभुज। कौन सा होता है बाबू? समद्वि बाहु त्रिभुज। तीसरका में विषम बाहु त्रिभुज। चलिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन सा? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। तो चलिए इसका पहले फिगर हम पार पार के सभी लोग को हम थोड़ा दिखा दें, तभी ना अच्छा लगेगा देखने में। तो चलिए हम फिगर की ओर अब क्या करते हैं, चलते हैं। सबसे पहला लिख लेते हैं यहाँ पर ही, फिगर को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। पहला है ये आपका, देखिए समबाहु त्रिभुज आखिर कहते किसको है, थोड़ा चर्चा करें। पहले फिगर हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, दर्शा लेते हैं, फिर इसका परिभाषा पर चर्चा करेंगे, फिर इसका फॉर्मूला पर चर्चा करेंगे, तो इस वक्त फॉर्मूला को भी सिद्ध कर दिखाएंगे। ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखते रहिएगा। अगर कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के जरिए थोड़ा सा बोलेगा सर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है ना। अगर समझ में आ रहा हो तो बढ़िया से बोलेगा यस सर समझ में आ रहा है, इसका अगला पार्ट कब आने वाला है, हो सकता है जल्दी आ जाए। तो चलिए हम इधर देखेंगे। देखिएगा समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसका तीनों भुजा आपस में क्या होना चाहिए बाबू, बराबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तीनों भुजा जो है आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका नाम ले लेते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया कितना बाबू, सी। मतलब अगर सब भुजा अगर बराबर है बाबू, क्या सब भुजा अगर बराबर आपको देखने के लिए मिलेगा तो क्या इसमें हम कुछ कर सकते हैं? ले बाबू ये ले, ए हो गया यहाँ पर ही, ए हो गया यहाँ पर ही, ए हो गया यहाँ पर ही, सब बराबर है, सब बराबर, सब इक्वल हो जाएगा। तो इसका कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, इसको कौन सा नाम देंगे बताइए? इसका नाम क्या रखेंगे, क्या नाम रखेंगे बताइए? कौन सी रखेंगे? समबाहु त्रिभुज। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, समबाहु त्रिभुज में जब चर्चा किए हैं तो थोड़ा विशेष चर्चा होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज जब चर्चा किए हैं तो थोड़ा कैसा होना चाहिए, विशेष तरह से चर्चा होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में कौन होता है, बराबर। मतलब प्रत्येक भुजा आपस में कौन हो जाएगा, बराबर। तब प्रत्येक कोण भी क्या हो जाएगा आपस में, बराबर। मतलब प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा, तो 60 डिग्री का होगा, बस। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला लिखाएंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज की परिमिति, समबाहु त्रिभुज का क्या चीज, ऊंचाई। तो थोड़ा सा पहले फिगर को चर्चा कर लूं तीनों के, फिर उसके बाद आएंगे फिर से एक बार फिगर पारेंगे, फिर से उसके बाद चर्चा करेंगे। तो पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना। आइए इधर ध्यान दीजिएगा अब आगे। इसमें क्या होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें देखना है आपको क्या चीज, कि जिसका दो गो भुजा क्या होना चाहिए बाबू, आपस में बराबर हो। मतलब दो गो भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दो भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, क्या बोलते हैं उसका नाम, उसका नाम क्या रखते हैं हम लोग, समद्वि, समद्वि क्या बोलते हैं बाबू, समद्वि बाहु त्रिभुज। क्या नाम देते हैं, समद्वि बाहु त्रिभुज। थोड़ा ध्यान से देखना बाबू, जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समद्वि बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है।
अब एक और रहा, तो एक को और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, हल्का सा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आपको अच्छा नहीं दिखेगा तो भी बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, इसको थोड़ा सा बड़ा करके धर दिया जाएगा, ठीक है आप लोग के लिए, क्योंकि उतारना आप ही लोग को है। चलिए अब एक लास्ट है आपका, ठीक है, जिसका तीनों भुजा आपस में दम बराबर नहीं हो। जिसका तीनों भुजा क्या होना चाहिए, आपस में बराबर ही नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, बराबर ही नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, पहला ई हो गया, अलग ई हो गया, दम ही अलग हो गया, मतलब तीनों क्या है, दम अलग अलग है। तो उसका क्या नाम लिखेंगे बाबू, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, क्या नाम है इसका, विषमबाहु त्रिभुज। क्या नाम है बाबू, विषमबाहु त्रिभुज है। इसका क्या नाम है, विषमबाहु त्रिभुज है। इसका नाम क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जिस त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर हो उसको समबाहु बोलते हैं, और जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो उसको समद्विबाहु बोलते हैं, और जिस त्रिभुज के एको भुजा बराबर नहीं हो उसको विषमबाहु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषमबाहु बोलते हैं, ठीक है। जिस त्रिभुज की सभी भुजा बराबर हो, क्या हो, सभी भुजा बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं, समबाहु बोलते हैं। और जिसका दो भुजा बराबर उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु बोलते हैं। और जिसका तीनों भुजा बराबर उसको क्या बोलते हैं, सॉरी तीनों भुजा बराबर नहीं उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु, क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत है समझने में किन्हीं को, अगर कहीं पर डॉट लग रहा फिगर से तो कोई दिक्कत नहीं, शुरू से एक बार बताते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज में कितने कोण, तीन को कोण होता है, तीन को भुजा होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना बाबू, 180 डिग्री के बराबर होता है। उसके बाद त्रिभुज के क्या है, प्रकार, तो उससे पहले फॉर्मूला लिखाए थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। क्या है बाबू, देख लो यहाँ पर ही क्या लिखे थे, 1/, यही ना है, 1/, कितना 1/2 आधार गुने संगत ऊंचाई। फिर उसका लिखा था त्रिभुज का क्या थी, परिमाप, तो a + b + c। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो a + b + c/2। फिर हीरोन सूत्र, क्या है बाबू, हीरोन सूत्र। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला s ब्रैकेट s - a s - b s - c पर क्या हो गया, अंडर रूट, जहां की a + b + c /2 है ना बाबू। ये भी बोले थे कि हीरोन का मतलब त्रिभुज के अर्ध परिमिति को हम लोग क्या बोले थे, एच से इंडिकेट करते, क्या से इंडिकेट करते बाबू, एच से इंडिकेट करते, एच बराबर कितना, a + b + c/2। अब उसके बाद अगला क्या कहते हैं कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। समबाहु में सभे भुजा बराबर, उसको समबाहु बोलते हैं। जिसका दो भुजा बराबर है उसको क्या बोलते हैं, विषमबाहु बोलते हैं। जिसका तीनों भुजा बराबर उसको क्या बोलते हैं, कोई बोलते हैं बाबू, विषमबाहु बोलते हैं। अब इसके बाद आगे हम थोड़ा सा क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, पार्ट बाय पार्ट कर अब इसको आगे हम बतलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला में समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, यहाँ पर बोर्ड पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में जिसका सारा भुजा आपस में क्या होता है बाबू, सारा भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना। सारा भुजा आपस में क्या होना चाहिए बाबू, तो बराबर दिखना चाहिए, सब एक दूसरे को होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो लिखते हैं यहाँ पर यह, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में समान हो, आपस में क्या होना चाहिए बाबू, समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में समान हो, तीनों भुजाएं आपस में समान हो, उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यहां पर लिखेंगे नोट में,
ठीक है, पहला में सभी भुजाएं समान होती है। बाबू यहां पर ध्यान दिए, सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। और सभी कोण क्या चीज हो जाएगा? सभी कोण भी क्या हो जाएगा? सभी कोण समान होते हैं। सभी कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? प्रत्येक कोण कितना डिग्री बाबू? प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? दो कोण 120 और 3 कोण कितना हो जाएगा? अगर आपसे कोई पूछ दे, कहे कि समबाहु त्रिभुज का एक कोण का मान बताइए, तो कितना बोलिएगा? 60। दो कोण का मान बोले तो कितना? 120। और 3 कोण का मान बोले तो कितना हो जाएगा? 180। कोई दिक्कत बाबू समझने में? किन्हीं को समझ में आ रहा? आप लोग के कोई दिक्कत हो रहा है कहीं पर ही? अब उसके बाद आगे थोड़ा सा चलते हैं फॉर्मूला की ओर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है बाबू? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो थोड़ा यहां ध्यान से देखना होगा बाबू। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के थोड़ा ध्यान से यहां देखिएगा। इसको हम लिख देते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, सब बराबर है बाबू ना? सब आपस में क्या है? सब आपस में क्या है बाबू? तो बराबर है। ध्यान से देख लीजिएगा, सब आपस में कौन सी है? बराबर है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। हम लोग इंडिकेट कैसे कर दिए? ए से कर सकते हैं, एक्स से कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने नाम से भी कर सकते हैं। बोले कोई दिक्कत किन्हीं को समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका फॉर्मूला √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला कितना होता है? √3/4 इंटू कितना बाबू? भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं √3/4 गुने कितना बाबू? ए स्क्वायर। चाहे तो आप ये याद रखिए √3/4 इंटू ए स्क्वायर, चाहे तो √3/4 इंटू कितना? भुजा स्क्वायर। दोनों याद रख सकते हैं, दोनों आपका सही है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं साइड, हिंदी में बोलते हैं भुजा। ठीक है, कोई दिक्कत की नहीं समझने में। अब उसके बाद बी में आते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है बाबू? समबाहु त्रिभुज का क्या चीज लिखे हैं? परिमाप। तो 3 गुने कितना बाबू? भुजा। 3 गुने कौची? भुजा। था 3 गुने ए जी क्या हो जाएगा बाबू? समबाहु त्रिभुज का परिमाप का परिमिति का फॉर्मूला 3 गुने भुजा इंटू ने, यानी कि 3 गुने कितना? ए। उसके बाद सी में समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला बाबू तो √3/2 गुने भुजा, यानी कि √3/2 इंटू कितना बाबू? आपका ए होता है। अगर आपसे पूछेगा समबाहु त्रिभुज का आपका ऊंचाई का फॉर्मूला तो क्या बतलाइएगा? √3/2 इंटू कितना बाबू? भुजा स्क्वायर। समझ में सब लोग आ रहा है? या कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ही बताइएगा, ताकि हमको भी जरा अच्छा थोड़ा थोड़ा लगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को समझ में आया? ये वाला समबाहु त्रिभुज से चर्चा किए जो। अब उसके बाद चर्चा करते हैं किस पर ही? बोलिए किस पर चर्चा करें? किस पर चर्चा करेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज पर। किस पर चर्चा करेंगे आप? समद्विबाहु त्रिभुज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज में कैसे हम इसको चर्चा करते हैं। जिसका 2 भुजा आपस में क्या होना चाहिए? जिसका 2 भुजा बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो। 2 को बराबर लेकिन तीसरा का बराबर नहीं हो, तो इसको लिखते हैं बाबू ए, ये हो गया बी, ये हो कितना? सी। ए बी सी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नामकरण तो कर दिए, लेकिन थोड़ा सा इसको अभी फिलहाल के लिए क्या करें बाबू? आपके लिए हम यहाँ पर से हटा रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ पर देखिएगा, जिसका 2 भुजा बराबर है तो इसको हम ले लेते हैं ए, इसको भी ले लेंगे ए, इसको कर लेते हैं बी। चलेगा? तो बोलिए समझ में? जिसका 2 भुजा बराबर तो मतलब क्या हो गया? ए और ए,
और दूसरा का भुजा कितना ले लिया बाबू, तीसरा का बी। चलिए यहां पर लिखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बाबू, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है, जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में क्या होना चाहिए, समान हो, चाहे दो कोण क्या होना चाहिए, समान हो, उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समधि से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान हो, क्या हो बाबू, आपस में समान हो, कितना भुजा, दो भुजा आपस में क्या हो, समान हो, तो उसको क्या बोलते हैं बाबू, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसका नोट में देखेंगे, कितना भुजा बराबर, दो भुजा, कितना कोण बराबर, दो कोण बराबर। प्रत्येक कोण इसमें पूछिएगा, नहीं ना, एक कोण कितना डिग्री, अब इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अब थोड़ा सा आगे। नोट में लिखते हैं कितना चाहिए, कितना भुजा आपस में बराबर होता बाबू, दो भुजाएं आपस में क्या होता है बाबू, आपस में समान होते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरा का क्या है, दो कोण आपस में क्या होता है बाबू, आपस में समान होते हैं। दो कोण क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। दो भुजा आपस में समान होते हैं और दो कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। चलिए थोड़ा सा इसका फॉर्मूला लिखाने के बाद थोड़ा सा पहले इस पर चर्चा करेंगे कि भाई समद्विबाहु त्रिभुज जो है क्या एक और त्रिभुज में बदल सकता है, या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ऐसा हो सकता है। तो आइए उस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले इसका फॉर्मूला पर हम डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। तो लिखेंगे यहां पर ही समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या बाबू, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/4, कितना बाबू, 1/4 क्या लिखते हैं, b√4a² माइनस कितना बाबू, b²। एन होता है, क्या होता है 1/4 b√4a² माइनस कितना होता है, b²। उसके बाद b में समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, इसके लिए फॉर्मूला बाबू 2a प्लस कितना, 2a प्लस कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। फिर उसके बाद c में समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का कौची बाबू, ऊंचाई कितना हो जाएगा बाबू, यहां पर ही 1 कितना 2√4a² माइनस b²। ये होता है किसका फॉर्मूला, समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का जब फॉर्मूला पूछेगा आप लोग से, अगर कोई जानकारी चाहेगा तो आप उसको यही बतलाइएगा 1/2√4a² माइनस कितना, b²। बोलिए यहाँ पर किसी को दिक्कत समझने में, किन्हीं को समझ में आ रहा अच्छा से, कोई दिक्कत कहीं पर भी। चलिए थोड़ा सा इसका चर्चा करते हैं, ठीक है, इसके बारे में।
ये आप देखने से ही आपको पता चल रहा होगा, ये समकोण जैसा दिखता है। कैसा दिख रहा है? समकोण जैसा। तो थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। कितना डिग्री बाबू? 90 डिग्री। जिसका दो गो भुजा हम बराबर कर देते हैं। क्या कर दिए बाबू? दो गो भुजा बराबर। तो आपको पता होना चाहिए, जिसका दो भुजा बराबर हो सो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? समद्विबाहु। लेकिन ये क्या आ गया है? समकोण। तो इसका नाम पूरा क्या रखेंगे? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या नाम इसका है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या है? समद्विबाहु। क्या चाहिए बाबू? समद्विबाहु समकोण समकोण त्रिभुज। इसका नाम क्या है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसका नाम, पूरा नाम क्या हो गया बाबू? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है। अब उसके बाद यहां थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है। जब ये दोनों बराबर हो जाता है मेरे दोस्त, तो इसका नाम भी एक्स ले लो, इसका नाम भी एक्स ले लो, कोई दिक्कत है? या फिर इसको क्या रख सकते थे? ए बोल सकते थे। ए भी ए होता, ए भी ए होता। चलिए, तो अब इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या बाबू? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कोची? 1/2। आधार गुने कोची पढ़े थे हम लोग? आधार गुने कोची बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं ना बाबू। आधार कोची दे ले? आधार क्या दिया हुआ है बाबू? आधार क्या दिया हुआ है? एक्स है। ऊंचाई भी क्या है आपका? एक्स है। अगर इस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोलता है तो आपका दोनों इस प्रकार से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलिए, हम आपको यहाँ पर क्लियर करें। समझ में आया आप लोग के? यहाँ पर ही ये समझ में आया थोड़ा सा आपको, कि अगर दो भुजा अगर बराबर होता है, अगर वो समकोण त्रिभुज ऐसा दिखता है, तो उसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 आधार गुने ऊंचाई 1/2 एक्स गुने एक्स कह सकते हैं। अब लास्ट में रह गया कौन सा? क्या रह गया? जाओ चर्चा कीजिए, बताइए। विषमबाहु त्रिभुज। इसका कोण क्या चाहिए हो? एक को बराबर नहीं है। कौन है? एक को बराबर नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि ई वाला जो है एक बराबर नहीं है, और ई वाला एक बराबर है, और ई वाला एक, मतलब तीनों एक दूसरे के कौन है? बराबर हो ही नहीं। चलिए यहां पर देख लेते हैं। ए कर लो, बी कर लो, इसको क्या बोल लो? सी। ठीक है बाबू, देख लो, नामकरण कर दिए। ए बी, एक सामने वाला छोटका, एक सामने वाला, एक सामने वाला। चलो, कोई दिक्कत है बाबू? आए, चलो देखो तो। ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। जिसका तीनों भुजा आपस में समान नहीं हो, जिसको तीनों भुजा आपस में समान नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। लिखते हैं आप लोग के लिए। विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में समान नहीं हो। क्या नहीं हो? समान नहीं हो। ठीक है ना? उसे क्या बोलते हैं? उसके क्या बोलते हैं हम लोग? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं बाबू? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या नाम देते हैं हम लोग बाबू? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेकिन सारा खेल जो हम लोग खेलेंगे आपका हीरोन सूत्र में पढ़ने के लिए, यही बाबू साहब जो है आपके लिए आएंगे रास्ता में। इसका ही नाम है हीरोन सूत्र के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसका तीनों भुजा आपस में क्या है? समान नहीं है। अब इसका एक और फॉर्मूला, इसका क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है? लिख रहे हैं नीचे में, जरा देखिएगा। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बाबू? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषमबाहु त्रिभुज का क्या चाहिए बाबू? क्षेत्रफल। तो क्या है इसका फॉर्मूला? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी पर अंडर रूट। जहां की
एस बराबर, जहां की एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 के शुरू में ही हम लिख चुके थे। इसको हम क्या बोलते हैं? हीरोइन सूत्र इसका नाम दिया था। क्या दिए थे बाबू? हीरोइन सूत्र नाम दिए थे। मतलब समझ जाइए कि जो हीरोइन का फॉर्मूला पढ़ने के लिए है वही विषमबाहु त्रिभुज है। वही कौन है? विषमबाहु त्रिभुज है। बोलिए किसी को दिक्कत हुआ समझने में? समझ में आ रहा अच्छी तरीका से या कहीं पर दिक्कत है? समझ में आ रहा है? चलिए थोड़ा सा आगे इसमें एक और चर्चा करने वाले हैं, मात्र समकोण त्रिभुज का। किसका चर्चा करने वाले हैं? मात्र हम करेंगे तो समकोण त्रिभुज का क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन की ओर क्या करेंगे? बढ़ेंगे। और आप लोग से उम्मीद करेंगे कि इसको पूरा उतारने के बाद याद रखिएगा तो हीरोइन का जब सूत्र का जब फॉर्मूला पढ़ाएंगे और उस पर क्वेश्चन दिखाएंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आने लगेगा। किसी भी बच्चों को और कहीं पर भी दिक्कत हो वीडियो में तो आप हमें कमेंट कर कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब यहां पर दिखलाते हैं, आगे थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं बाबू जरीसु। क्या करें? थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं मात्र समकोण त्रिभुज के बारे में। जरा देख लीजिएगा क्या है ये? समकोण है। क्या ऐसा है? समकोण है। मतलब कहने का मतलब कि ई वाला आदमी इसके बराबर नहीं है। उसमें तो दोनों बराबर था, इसमें कुछ है नहीं है। तो अब यहां पर इसके लिए है कितना डिग्री का बाबू? 90 डिग्री का। अरे कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण। समकोण त्रिभुज। क्या नाम देते हैं बाबू? समकोण त्रिभुज। कहीं पर दिक्कत किसी को? चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं बाबू इसका फार्मूला। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। बाबू तुमसे कोई भी फार्मूला पूछेगा इसका तो बतलाइएगा 1/2 गुने आधार गुने कितना बाबू? आधार गुने कितना? शीर्ष लंब। क्या बोलेंगे? शीर्ष लंब की ऊंचाई। क्या नाम देंगे? शीर्ष लंब की ऊंचाई। अगर कोई पूछेगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला तो 1/2 आधार गुने कितना? शीर्ष लंब की कितना? ऊंचाई। आपका जो हीरोइन सूत्र में जो फार्मूला पढ़ने के लिए था वो आपके सामने हम जो है वो चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद करेंगे 13.1 और 13.2 में जब चर्चा करेंगे तो फार्मूला आपको पूर्ण रूप से याद होना चाहिए। अगर ये फार्मूला आपको पूर्ण रूप से याद रहता है तो इस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर याद नहीं रहेगा तब थोड़ा दिक्कत होगा। अब इसके अगले पार्ट में जो आप लोग के सामने लाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला को सिद्ध करने वाले लाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लाएंगे सिद्ध करने के लिए। ठीक है ना? तो अगले पार्ट के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और आप सभी को अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो 9 क्लास वाले दोस्तों लोगों के पास भेजिए जो कि वो मैथ पढ़ना चाहते हो तो कंटिन्यूअस क्लास चलेगा, वो पढ़ सकते हैं। और अंत में आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।